Feel me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें यॉन का दिखाया जाता है। कहती है कि मैं पूरी तरह से विफल रही चुयन माइंड प्रैक्टिस करने में और मैंने अपना जादू भी तोड़ दिया और सनी फॉक्स की पहचान भी उजागर हो गई। मेरी वजह से वेइची अकेडमी के प्रमुख के रूप में हट गया। तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है जो कहते हैं कि इस साल होने वाली प्रतियोगिता में हमें भाग लेना चाहिए। इस प्रतियोगिता से तय होगा कि अकेडमी का प्रमुख कौन बनेगा। तभी यॉन कहते हैं मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट। अब मुझे पता है कि मुझे मेरी धड़कन का क्या करना है। सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि यॉन से कहता है कि क्या तुमने मार्शल प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है। यॉन कहती है हाँ, और आज से मैं इसके लिए तैयारी करूंगा और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। वेइची कहता है तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ सोने की इजाजत नहीं है। तो यॉन कहती है मुझे परवाह नहीं कि तुम यूनशेंग पवेलियन वापस नहीं जाते, क्योंकि मैं भी यही रहूंगा। मुझे यहाँ से कोई भगा नहीं सकता। तभी वेइची कहता है क्या ऐसा है। तभी वो बेड पर चढ़ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मुझे रात को बेड पर चढ़ने की आदत है। यॉन कहते तुम अलग व्यक्ति बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वेइची कहता है बकवास बंद करो। क्या तुम मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने का परिणाम जानते हो। तुम न केवल अपने मार्शल आर्ट को निखारोगे बल्कि तुम्हारे अन्य रहस्य उजागर हो जाएंगे। तभी यॉन कहते अन्य रहस्य क्या है। तभी वेइची सोचता है ये अभी भी मुझे नहीं बताना चाहती। तभी वेइची दूर हटते हुए कहता है कि तुम में आत्मचेतना की कमी है। तुम मार्शल प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना चाहते हो। तभी यॉन कहते क्योंकि ये जरूरी है। मैं तुम्हारे खोए हुए सम्मान को वापस जीत लूंगा और मैं तुम्हारे सिवा किसी और को यूनशेंग पवेलियन में नहीं रहने दूंगा। तभी वेइची कहता है हीरो बनने की कोशिश मत करो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा आवेदन पत्र वापस लेने के लिए। तभी पीरियड्स की वजह से यॉन के पेट में दर्द होने लगता है। तभी वो वहीं पर बैठ जाती है और अपने पैरों पर रजाई डाल देती है। तभी वेइची वहाँ आता है और कहता है क्या बात है, तुमने अपने पैरों पर रजाई क्यों डाली है। तभी यॉन कहते मैं जल्दी में यहाँ आया इसलिए मैं कुछ भूल गया। क्या तुम मेरे भाई के छात्रावास में जा सकते हो वो लेने के लिए। तभी विजय कहता है तुम यहाँ खुद की रजाई लेकर तो आए हो, तो तुम खुद जाकर वो क्यों नहीं ले लेते। यॉन कहते क्योंकि मेरे पैर सुन्न हैं और वैसे भी तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी, मैं ही लेकर आता हूँ। तभी विजय उसे बिठा देता है, उसे रजाई से ढक देता है और उसे उठाकर उसके भाई के छात्रावास तक ले जाता है। अब सीन यॉन का दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े चेंज कर कर आई थी। भी उसे ब्राउन शुगर टी दिखती है जिसे वो उठा लेती है और सोचती है क्या वो जानता है। तभी वो वेइची को बुलाती है और कहती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर हम दोनों लड़के हैं तो तुम वहाँ क्यों खड़े हो, क्या तुम मुझे समझा सकते हो। तभी वेइची वहाँ आता है और कहता है पहले तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम लड़कों की तरह कपड़े क्यों पहनती हो। यॉन कहते इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मुझे पुरुषों की तरह कपड़े पहनने की आदत है और तुम्हारे स्कूल के अजीब नियम सिर्फ लड़कों को भर्ती करना, अगर वो नियम नहीं होता। तभी वेइची कहता है तो क्या तुम फिर से लड़कियों की तरह कपड़े पहनती। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम अपने आप को छिपा नहीं रहे हो बल्कि भाग रहे हो और सच्चाई यह है कि तुम एक लड़की हो। तभी यॉन कहती है अगर मैं हूँ तो क्या मजबूत बनना कोई गलत बात है। इस दुनिया में लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, इसीलिए मैं लड़की नहीं बनना चाहती। तभी यॉन का भाई वहाँ आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वेइची कहता है मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका और मार्शल प्रतियोगिता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें जो उचित लगे वो करो। तभी वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन पेन का दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए स्मोक स्क्रीन का प्रयोग करूं। यॉन कहती है हाँ आपका स्मोक स्क्रीन काफी ज्यादा अच्छा है और ये मेरी शारीरिक जांच करने में मदद करेगा। पेन कहता है ये आसान है पर उसके बाद क्या, अगर तुम अकेडमी के प्रमुख बनने जा रही हो तो तुम्हें हर साल ये प्रतियोगिता का सामना करना होगा, अगर उस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो क्या होगा। तभी यॉन कहते हैं मास्टर आप जा रहे हैं। तभी पेन कहता है युआन लोगों का भाग्य हमेशा के लिए एक साथ बंधा नहीं है, इसलिए वो तुम ही हो जो खुद का साथ दे सकती है। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि कुछ सुन रहा था। तभी वहाँ युआन आ जाती है। तभी वेइची पर एक किताब गिरने वाली होती है। तभी युआन उसे बचा लेती है। युआन वेइची से कहती है तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। वेइची कहता है मैं यहाँ अकेडमी के नियम पढ़ने के लिए आया हूँ। तभी युआन कहते है तुम अचानक से अकेडमी के नियमों की तलाश क्यों कर रहे हो। वेइची कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अकेडमी ने क्यों लड़कियों को भर्ती करना बंद कर दिया। तभी युआन कहते है मैं पुरुष की पहचान यूज करके अकेडमी की प्रमुख बन सकती हूँ, हमें नियम बदलने की जरूरत नहीं है। तभी वेइची कहता है ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि मार्शल आर्ट जानती है, तो वो क्यों सार्वजनिक स्थान पर अपनी कला का उपयोग नहीं कर सकती।
क्या तुम सुंदर दिखने के दौरान प्रतियोगिता नहीं जीतना चाहते हो? तभी योन कहती पुरुषों के कपड़े कितने आरामदायक होते हैं। वेइची कहते तुमने अभी तक इसे आजमाया नहीं है और तुम कैसे कह सकते हो कि वो आरामदायक नहीं है। इसके अलावा तुमने प्रतियोगिता के अन्य भागों की तैयारी की। सिन योन का दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रही होती है। वेइची आता है और उसके हाथ से वो कागज ले लेता है और कहता है क्या तुम जानती हो प्रतियोगिता में किन लोगों को हटा दिया जाता है? यदि साहित्य में आपका परिणाम ग्रेड बी है तो आपको हटा दिया जाता है। तभी योन कहते ये काफी ज्यादा है। क्या ये प्रतियोगिता मार्शल आर्ट की नहीं होनी चाहिए? इसमें इन सबको शामिल क्यों किया गया है? तभी वेइची कहता है अंक गणित, साहित्य और स्थानीय ज्ञान ये सब बेसिक है। तभी योन कहती है मुझे डर लग रहा है। अकेडमी के पूर्व प्रमुख तभी योन को एक आइडिया आता है। तभी वो वेइची से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो? तभी वेइची कहता है बिल्कुल, पर एक शर्त पर। अब सिन योन का दिखाया जाता है जो कि लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आई थी, जिसे वेइची देखता ही रह जाता है। अब योन उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है मुझे पढ़ाओ। तभी वेइची कहता है तुम्हें साहित्य में सभी चीजों पर ग्रेड ए लाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। तभी वेइची एक कागज खोलता है और कहता है अगर तुम हथियारों के बारे में नहीं जानती हो तो यह प्रतियोगिता में आपके लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तभी योन कहते हैं मैं इन सबको कैसे याद कर सकती हूँ? वेइची कहता है कि मैंने तुम्हें इन सबको याद करने के लिए नहीं कहा है, तुम्हें सबसे ज्यादा ली मियान पर ध्यान देने की जरूरत है। जिंगलो तलवार यह लोहे को न केवल मिट्टी की तरह काटती है, परंतु तलवार की आत्मा जो शरीर में रहती है वो ज्यादा खतरनाक है। यह 100 मीटर दूर व्यक्ति को भी मार सकती है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ वेइची कुछ लेकर आया था। तभी योन कहते तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? तभी वेइची योन को एक तलवार दिखाता है जिसे देखकर योन खुश हो जाती है। वेइची कहता है ये तुम्हारा हथियार है। सिन योन का दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ ली मियान आ जाता है और कहता है तुम काफी अच्छा कर रहे हो, तुमने पहले किसी को ये सब क्यों नहीं दिखाया? या फिर तुम फेस बदल कर घूम रहे हो मिस्टर सनी फॉक्स, या फिर मुझे कहना चाहिए मिस सनी फॉक्स। तभी योन कहती है अगर तुम पीटना चाहते हो तो बात करते रहो। तभी ली मियान कहते हैं अगर तुम मुझे मुक्का मारोगी तो वेइची भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम प्रतियोगिता से हट जाओ। योन कहते हैं बिल्कुल नहीं। ली मियान कहता है ये तुम्हारी भलाई के लिए है, जो कोई भी मेरे विरुद्ध आता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। तभी योन कहते तुम्हारे 3 मुंह और 6 हाथ भी हो जाएंगी तो भी मैं डरूंगी नहीं, तुम काफी जिद्दी हो। ठीक है, फिर प्रतियोगिता में मिलते हैं। अब सीन मिस मैग्जी का दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रही थी जिसमें ली मियान के मुंह से खून निकल रहा था। तभी मिस मैग्जी जाग जाती है और कहती है कितनी दयनीय हार है और बहुत सारा खून। तभी वो ली मियान पर पैर रखती है जिससे ली मियान जाग जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तभी वो दूसरा पैर भी उसके ऊपर रख देती है। तभी ली मियान कहता है तुमने मेरे पैरों पर अपने कदम रखे हैं। तभी सीन बदल जाता है। यहाँ पर मिस मैग्जी कहती है तुम अकेडमी के प्रमुख बनने के लिए काफी दृढ़ हो, लेकिन तुम वैसे भी हार जाओगे, इसीलिए तुम अपनी हार मान लेना। तभी ली मियान कहता है क्या कहा तुमने, मैं हार जाऊंगा? तभी मिस मैग्जी कहती है ये सामान्य हार नहीं होगी, ये काफी अपमानजनक होगा, मैंने इसके बारे में सपना देखा। तभी ली मियान कहता है कि क्या तुम हमेशा मुझे निचली दृष्टि से देखती हो? मुझे लगता है कि तुमने अपने भविष्यवाणी साबित करने के लिए मेरे साथ शादी की। तभी ली मियान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, क्योंकि मेरे हारने की कोई वजह नहीं है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। अब सिन युआन का दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर वेइची को अपनी माँ की याद आ जाती है। तभी युआन वहाँ आती है और कहती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वेइची कहता है कुछ नहीं, तुमने मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो मेरी मॉम की तलवार है और उसे छिंग छुएंग तलवार कहा जाता है। युआन कहते तुम्हारी माँ मार्शल आर्ट जानती है, इसका मतलब तुम्हारे परिवार में सबको मार्शल आर्ट आता है। काश मैं उनसे कुछ सीख पाती। अब वो कहाँ है? वेइची कहते कुछ सालों पहले मेरी माँ का निधन हो गया। युआन कहते मुझे पता नहीं था, मुझे माफ करना। तभी वेइची कहता क्या तुम्हें पता है छिंग्यू एकेडमी में फीमेल स्टूडेंट को लेना कब बंद किया? सिर्फ फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ वेइची अपने फादर से कहता है कि मैंने 3000 नियम पढ़े हैं, पर उसमें से एक भी फीमेल स्टूडेंट को ना एक्सेप्ट करने का कोई भी नियम नहीं है। अगर अकेडमी के नियमों में ये सब नहीं है तो ऐसा क्यों हो गया? तभी वेइची के फादर कहते हैं ये सब अकेडमी के पहले प्रमुख की वजह से हुआ है। क्या तुम जानते हो वो कौन था? वेइची कहता है कौन था? वो थी तुम्हारी माँ। वो काफी प्रतिभाशाली थी और सर्वश्रेष्ठ में एक थी। जब वो अकेडमी की प्रमुख बनने से एक कदम दूर थी तब किसी ने बताया कि वो धोखा दे रही है। तब
उसने ये सब छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक अकेडमी का एक अलिखित नियम बन गया, अकेडमी में फीमेल स्टूडेंट को न स्वीकार करने का। अभी प्रेजेंट में युआन कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी माँ धोखा देगी। ईची कहता है मुझे भी नहीं, पर उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इसका कारण बनी है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी युआन कहते हैं ये सब पास्ट है, इसे भूल जाओ। तभी वीची कहता है कल तुम्हें जीतना है, अगर तुम जीतते हो तभी इस नियम को बदला जा सकता है। तभी युआन कहते हैं चिंता मत करो। अब सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस करके घर जा रही थी। तभी पीछे से उसे कोई बेहोश कर देता है, जो कोई और नहीं लीमियन के फादर थे। अब सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि कारावास में बेहोश पड़ी थी। तभी वो जाग जाती है और कहती है मैं यहाँ कैसे आ गई और मेरी तलवार को किसने तोड़ा। तभी लीमियन के फादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं बुरा मत मानना, वार्षिक मार्शल प्रतियोगिता छिंगयू अकेडमी के लिए महत्वपूर्ण है। एकेडमी का प्रमुख बनने के लिए आपको मार्शल आर्ट से ज्यादा जरूरी है सत्यनिष्ठ होना और ईमानदार होना, ताकि हर कोई आपकी बात स्वेच्छा से सुन सके। एक महिला होने के बावजूद आपने एक पुरुष होने का नाटक किया और अकेडमी में प्रवेश किया। तभी युआन कहती है कि मैं अकेडमी के प्रमुख बनना चाहती हूँ और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं महिला हूँ या पुरुष। तभी लीमियन के फादर कहते हैं कि प्रतियोगिता में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है, इसीलिए यही रुको प्रतियोगिता खत्म होने तक। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद आपको सकुशल निकाल दिया जाएगा। तभी युआन कहते मैं यहाँ क्यों रुकूं? तभी लीमियन के फादर कहते तुम चाहो तो बाहर निकलने की कोशिश कर सकती हो, पर फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, क्योंकि तुम्हारा हाल भी इस तलवार की तरह हो सकता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी युआन अपनी तलवार को देखती है जिसमें एक चिट्ठी थी जिसे वो पढ़ती है। तभी वीची वहाँ आ जाता है और कारावास का दरवाजा तोड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। अब सीन प्रतियोगिता का दिखाया जाता है जहाँ लीमियन अपने विरोधी के साथ लड़ रहा था और जीत जाता है। तभी जो युआन की बारी आ जाती है, पर जो युआन अभी तक वहाँ पहुँची नहीं थी। तभी लीमियन कहता है समय लगभग खत्म हो गया है, मुझे लगता है वो मुझसे डर गया और भाग गया है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो युआन की अनुपस्थिति के कारण हम इस राउंड का विनर। तभी किसी की आवाज आती है जो कहता है कि किसने कहा कि मैं अनुपस्थित हूँ, जो कि कोई और नहीं जो युआन थी, जो कि लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आई हुई थी और कहती है इंतजार करने के लिए क्षमा करें, अब आप प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। तभी मिस मैंगजी वहाँ आ जाती है। इसे देखकर लीमियन कहता है क्या वो मेरे लिए यहाँ आई है, पर वो जो युआन को केक देती है और कहती है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि तुम ही विजेता बनोगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर युआन अपना केक खाने के बाद कहती है कि अब हम प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। तभी लीमियन कहता है लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। तभी युआन अपने कठपुतली के धागे की एबिलिटी यूज करती है और उस पे तीर से वार करती है। तभी दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।